राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा का स्वरूप तो सत्य, चैतन्य और आनंद में कहा गया है, परंतु जब वह संसार में आती है तो वो उसे अपने सत्य स्वरूप का विस्मय क्यों हो जाता है? यदि आत्मा स्वयं चैतन्य वो स्वरूप है आप ही है ना, विस्मरण करने वाले की कोई और है? वह तत्त्वम असि, वेद कहता है। जिसे आप वह कह के संबोधन करते हैं, वह तो तत्त्वम असि, वो आप ही है। तो आप अपने भूल को संभाल लीजिए। जो आप अपनी भूल कर रहे हैं उसको संभाल लीजिए, तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। आपको ही जीवन मुक्त होना है, आप ही बंधन हो। मन जो विषयों का चिंतन करता है और आप मन में तदात्म है, यही बंधन का कारण है। मन भगवत चिंतन करे और आप मन के दृष्टा बन जाए, ये जीवन मुक्त अवस्था है। आपने ही बंधन स्वीकार किया है, तो आपको ही मोक्ष प्राप्त होगा। आप अपने बंधन को तोड़िए। यद्यपि वो कभी नहीं बंधा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि मृषा, झूठी बात है कि सच्चिदानंद कभी प्रकृति से बांधा नहीं जा सकता। जड़ और चैतन्य की गांठी नहीं पड़ सकती, पर वो बर पड़ गई क्योंकि हमने स्वीकार किया है। तो अब छूटत कठिनाई, अब छूटने में बड़ी कठिनता लग रही, क्योंकि हमने अपने को पुरुष मान लिया, मनुष्य मान लिया और मन और इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने लगे। तो अब अपने चैतन्य घन स्वरूप को भूल गए। अब साधना करनी पड़ेगी। साधना से अंतःकरण पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, तब फिर स्मृति जागृत होगी। जैसे संपूर्ण गीता जी सुनने के बाद अर्जुन को स्मृति प्राप्त हुई। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और स्मृति जागृत हो गई। ये स्मृति जो विस्मृति के गर्त में चली गई, अब साधना के द्वारा उसे उठाना पड़ेगा। वो जहां जागृत होगी तो अपने आप आ जाएगा, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, खत्म हो जाएगा। तो इसे हमने भूल की है, हम ही को मिटाना है इस भूल को।